नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपने प्रेमी का प्यार पाना चाहते हैं, ब्रेकअप हो गए, अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहते हैं, या फिर घर गृहस्थी हैं उसमें मनमुटाव चलते हैं, घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चल पा रही है, सुख समृद्धि नहीं है, कुछ भी आस नहीं लगती है, लग्जरी लाइफ नहीं है, बोरिंग होगी लाइफ, रोमांस नहीं है। तो इन छोटे उपायों को करके, जो कि छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उपाय शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह जो कि नवग्रहों में प्रेम की भूमिका निभाते हैं, जो प्रेम के कारक ग्रह माने गए हैं। शुक्र ग्रह को भोग विलास, प्रेम का कारक, लग्जरी लाइफ, रोमांस, पति पत्नी, हमारा जीवन साथी होता है, आकर्षण, इन सब का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली से तो चलो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी कि आपकी शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है। उसके लिए किसी ज्योतिषी से बात करनी पड़ती है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है या बुरी है। लेकिन हमारी हथेली में जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, उसका स्थान ये आपको गिरा स्थान दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो उठा हुआ पर्वत होता है, ये शुक्र ग्रह का स्थान माना जाता है। किसी किसी का दबा हुआ भी होता है, लेकिन यदि उठा हुआ स्थान है, इस पर खड़ी रेखाएं भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी जीवन में ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि ये स्थान दबा हुआ है तो और इस पर आड़ी रेखाएं भी हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह की देवी को माँ लक्ष्मी को माना गया है, और पान के पत्ते और जो मंत्र जाप होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो ऐसे ही आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। घर पर भी आप उपाय कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे 3 पान के पत्तों को एक एक करके रख देना है, और उन पर ज़रा सा गंगा जल छिड़क देना है हर एक पान के पत्ते पर। साथ में उन्हीं पान के पत्ते पर सफ़ेद चंदन, जो कि शुक्र ग्रह से संबंध रखता है, सफ़ेद चंदन से ओम शू शुक्राय नमः, एक बीज मंत्र भी है, इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं, ओम द्रा द्रि द्रो सह शुक्राय नमः। इन दोनों में से आप कोई भी मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। बीज मंत्र वैसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। मंत्र लिखने के बाद अक्षत होते हैं, ध्यान रखिएगा कि साबुत अक्षत हो। साबुत अक्षत को अपनी हथेली से आपने उन पान के पत्तों पर रख देना है, 3 पान के पत्तों पर रखना है। उसके बाद एक एक सुपारी इन 3 के पान पत्ते पर रख देनी है। ये आप जब भी उपाय कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते हुए करना है, चाहे दोनों में से कोई भी मंत्र जाप कर लीजिएगा। ओम शिव शुक्राय नमः का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, शुक्र भगवान का, शुक्र ग्रह का ध्यान रखना है, और साथ ही जिनको भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, जिनके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उनका भी अपने मन में आपको ध्यान बनाए रखना है। जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो भी आपके मन में सेटअप होना चाहिए सब कुछ। अब शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करते हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको अपनी दोनों हथेली से उस पर चढ़ा देना, और फिर अंत में सफ़ेद पुष्प होता है, वो शुक्र ग्रह से जो संबंधित होता है, उसको भी आपने चढ़ा देना है। और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक पूरा भरकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे उसको जला देना। भोजपत्र की भी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप इतना से पीस ले लीजिएगा उसका। उस भोज पत्र के ऊपर माँ लक्ष्मी के आगे जैसे आप दीपक अर्पित कर देते हैं, उसी भोजपत्र को आगे भी रखना है, वहीं पर रख देना है। उसके ऊपर भी ओम शू शुक्राय नमः या फिर ओम द्रा द्रि द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र लिख देना है, और फिर वहीं सामने बैठकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे 108 बार आपको इन दोनों में से कोई किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर लेना है। मन में प्रेमी का ध्यान रखना है, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है उसको अपने मन में रखना है, और फिर ताबीज होगा, उस भोजपत्र को अगले दिन उस ताबीज में लपेट कर उस ताबीज में भर देना है, फिर उसको अपने गले में धारण कर लेना। ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना को मांगना ना भूलना। ये मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, इसको इसलिए सिर्फ अपने टाइम पास के लिए मत कीजिएगा। सच्ची भावना है, सच्चा मन है, सच में आप उस प्रेमी को पाना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तभी इस उपाय को कीजिएगा। ऐसे ही और रेमेडीज उपाय जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मिलने के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।